हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक, तो बताएगा दोस्तों किसे ब्राउन कोल कहा जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। ठीक, तो लिग्नाइट दोस्तों याद रखिएगा जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्राउन कोल। ठीक, तो याद रखिएगा लिग्नाइट जो कोयला होता है उसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बताएगा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता के लिए। ठीक, तो साहित्य और पत्रकारिता के लिए दोस्तों याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार, क्या पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर, कब, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो। ठीक, चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में किसे श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में कौन सा ऐसा फिल्म था जिसे श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजी। ठीक, राजी मूवी को दोस्तों याद रखिएगा 2019 के लिए श्रेष्ठ फिल्म जो है अवार्ड दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो कौन सा मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा हड़ताल पर जाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। इसके अलावा बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार और धर्म का अधिकार, ये तीनों दोस्तों आपके मौलिक अधिकार में शामिल हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन हैं। ठीक, तो बताइएगा बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। ठीक, तो बिल गेट्स दोस्तों बिजनेस एट द स्पीड
ऑफ द थॉट के लेखक हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और दोस्तों आपके एग्जाम में बुक एंड ऑथर से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। भारत का पहला सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बताइएगा भारत का पहला सूती कपड़े का जो कारखाना था कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक, तो मुंबई में दोस्तों भारत का पहला सूती कपड़ा का जो कारखाना था वह स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? ठीक, तो बताइएगा ब्राज़ील में कहवा के बागानों को। ठीक, तो कहवा के जो बागान होते हैं दोस्तों उसको ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों ब्राज़ील में कहवा के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फजेंडा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फजेंडा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में गन्ने के जूस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है? ठीक, तो बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जिसमें गन्ने का जो जूस होता है ना उसको राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। ठीक, तो पाकिस्तान में दोस्तों जो गन्ने का जूस होता है, गन्ने का जूस, ठीक, तो इसको दोस्तों राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है। ठीक, कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान देश में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ठीक, तो बताइएगा देव समाज। ठीक, देव समाज का संस्थापक कौन है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री दोस्तों देव समाज के संस्थापक थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाग में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र को वर्णित किया गया है? ठीक, तो बताइएगा भारतीय संविधान में किस भाग में संघ तथा राज्य क्षेत्र को वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 1 में। ठीक, तो भाग 1 में दोस्तों, भाग 1। ठीक, तो भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र को वर्णित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो बताइएगा अनेकांतवाद। ठीक, तो अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। ठीक, तो जैन धर्म। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है क्या? अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ठीक, तो बताइएगा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पापुरा स्थल है वह कौन सा है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा धौलावीरा। क्या? धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल धौलावीरा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बताइएगा, चौथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत में। ठीक, सोनीपत में दोस्तों चौथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तितानवाला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक, तो बताइएगा, तितान वाला। ठीक, तो तितान वाला ठीक, तितान वाला संग्रहालय कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान राज्य में दोस्तों तितान वाला संग्रहालय को स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो बताइएगा, श्रीशैलम। ठीक, श्रीशैलम परियोजना किस राज्य में या फिर किस नदी पर बनाया गया है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। कहाँ पर? तो याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको बताना है श्रीशैलम जो परियोजना है वह किस राज्य में बनाया गया है। ठीक, किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, कमेंट में देना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ठीक, तो सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का जो विश्व रिकॉर्ड है किसने बनाया है? तो याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स ने। ठीक, सुनीता विलियम्स ने दोस्तों सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस से होती है? ठीक, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है किस मानसून से होती है? ठीक, तो कौन सा मानसून से दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक, तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक, तो बताइएगा, सांडों की लड़ाई। ठीक, तो सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन का। ठीक, तो स्पेन दोस्तों याद रखिएगा, स्पेन देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह है सांडों की लड़ाई। ठीक, तो सांडों की जो लड़ाई है वह स्पेन देश की राष्ट्रीय खेल है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो बताइएगा, इस्पात कारखाना। ठीक, तो इस्पात का जो कारखाना है वह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा के राउरकेला में। कहाँ पर? उड़ीसा का राउरकेला दोस्तों एक शहर है
जहां पर इस्पात का कारखाना स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों उसके साइड में लगा होता है एक बेल आइकन, ठीक, तो उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, ताकि दोस्तों आपको सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह प्राप्त हो सके। ठीक, नोटिफिकेशन से क्या होता है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन से ये होता है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारा जो चैनल में जितने भी वीडियो आएंगे वो आपके जो है फ्रंट में आपके मोबाइल में वो नोटिफिकेशन के थ्रू दिख जाएगा। ठीक, तो जिससे दोस्तों आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।